आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। इस संबंध में क्या उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब आते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम की ओर। अब प्रश्न यह उठता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा की प्रबलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और संतुष्टि घटते घटते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में भी यदि उस वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उसे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है। इसे ही घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। गोसेन, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, लेकिन इस नियम की विस्तृत व्याख्या का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम का आशय जान लेने के बाद सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार के बारे में अपन चलते हैं। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि की जा सकती है। हमारा प्रतिदिन का अनुभव रहता है कि प्रत्येक आवश्यकता शुरू में बहुत तीव्रता लिए होती है, किंतु जैसे जैसे हम उस वस्तु की इकाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करते जाते हैं, उसकी तीव्रता में कमी होती चली जाती है। अतः एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब उस वस्तु की मांग घटकर शून्य रह जाती है, क्योंकि वस्तु से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाने के कारण हमें उस वस्तु की ओर अधिक उपभोग करना बंद कर देते हैं। अनुभव से पता चलता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है, वैसे वैसे वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी घटती जाती है। मनुष्य की इसी अनुभूति के आधार पर ही सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद आते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम के लागू होने के कारण। पहला, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। प्रत्येक आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। इस कारण एक आवश्यकता विशेष को पूरा करने के साधन जितने ही बढ़ते जाएंगे, आवश्यकता की तीव्रता उतनी ही घटती जाती है। वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों के प्रयोग से एक बिंदु ऐसा भी आ जाता है जिस पर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद भी यदि उस वस्तु की ओर और अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो संतुष्टि को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस बिंदु पर ही सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। दूसरा, वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है। विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। वस्तुओं को
एक उचित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चावल और दाल के उपभोग का एक निश्चित अनुपात होता है। यदि हम दाल की मात्रा को स्थिर रखें तथा चावल की मात्रा को बढ़ाते जाए तो चावल की उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को उदाहरण द्वारा अपन समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे सेब का उपभोग करता है, तो पहले सेब से उसे 10 इकाई के बराबर यदि सीमांत उपयोगिता मिलती है। पहला सेब खाने के बाद उसकी भूख की तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। अतः दूसरे सेब से उसे पहले सेब की तुलना में कम सीमांत उपयोगिता मिलेगी। मान लो दूसरे सेब से उसे 8 उपयोगिता मिलती है। उसके बाद यदि वह तीसरा सेब को उपयोग करता है तो मान लो उपयोगिता 6 है, चौथे सेब से 4, पांचवें सेब के उपभोग करने से 2 और छठवें सेब के उपयोग करने से मान लो उसे 0 की उपयोगिता मिलती है, क्योंकि 5 सेब के उपभोग के बाद उस व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसे 6वीं इकाई के उपभोग से उपयोगिता 0 के बराबर प्राप्त होगी। यदि उसके बाद भी यदि वह सेब का उपभोग जारी रखता है तो उसे 7वीं इकाई के सेब से ऋण 2 के बराबर अर्थात ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगेगी। इसी को उपर्युक्त तालिका में बतलाया जा चुका है। इसके बाद आते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की मान्यता। तो मान्यताओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। पहला, उपभोग की सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। दूसरा, उपभोग की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। तीसरा, उपभोग लगातार होनी चाहिए। अगर रुक रुक के उपभोग करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। चौथा, उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत स्थिर होनी चाहिए, अर्थात कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत भी स्थिर होनी चाहिए। छठवां, उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है, अन्यथा यह नियम लागू नहीं हो पाता। सातवां, उपभोक्ता की आय, स्वभाव, फैशन, रुचि आदि में अंतर नहीं आना चाहिए। और सातवां, यह नियम सुखमय आर्थिक दशा में लागू होता है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके। अब अगले वीडियो में